भुवनेश्वर स्थित कलिंगा स्टेडियम में भारत में पहली बार वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज प्रतियोगिता का भव्य शुभारंभ हुआ। इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 17 देशों के 160 से अधिक एथलीट हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन भारतीय एथलेटिक्स महासंघ और खेल एवं युवा मामलों के विभाग के संयुक्त सहयोग से किया जा रहा है। प्रतियोगिता में कुल 18 स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं, जिनमें से 90 से अधिक भारतीय एथलीट भी भाग ले रहे हैं। इस विश्व एथलेटिक्स और भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के तत्वाधान में ये मेगा इवेंट भारत को ट्रैक और फील्ड खेलों के क्षेत्र में नई पहचान देगा। ओडिशा सरकार की एथलीट केंद्रित नीतियां और बेहतर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ने राज्य को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए विश्वसनीय केंद्र बना दिया है। इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का प्रदर्शन आने वाली अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग बेंचमार्क तय करेगा। यह आयोजन देश के युवा एथलीटों को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भारत को खेल महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ाएगा। आज आम ओडिशा पई गोटे गौरवर दिन। आज आमर यही प्रसिद्ध कलिंग स्टेडियम ठारे वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज प्रतियोगितार आज जो आयोजन करा आम निश्चित भाव में गोटे गौरवर विषय। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एवं क्रीड़ा और युव सेवा विभाग मिलित आनुकूल्य यही प्रतियोगिता आयोजन करा जायछि। 15 रु अधिक देशरू प्रतिनिधित्व करुवा अनेक प्रतिभावान खिलाड़ी मानकु आज आमर ये कलिंग स्टेडियम रे समान को प्रतिभा को प्रदर्शन हबार आज सुजोग मिला एवं समाने मध्य आज एठी सफलतापूर्वक अंशग्रहण करिसेंती। निश्चित भाव में कलिंग स्टेडियम जेभली भाव में अतीत में हॉकी पाई वर्ल्ड कप रे स्वतंत्र भाव में आयोजन करी सफलतापूर्वक लगातार भाव में 2 थर आम वर्ल्ड कप करिवार सुजोग पाइबा एवं क्रीड़ा क्षेत्र में आम ओडिशा किभली भाव में तार बेस्ट परफॉर्मेंस आगो को बढ़ी चलो से आम आमर क्रीड़ा भित्तिभूमि सहित आम पिला मानकु सही अनुसार प्रस्तुत करैबा आमको निश्चित भाव में बहु आगू नेबाई अनेक समय प्रेरणा दे थाए। जहाँकि आज ये कॉन्टिनेंटल ये कंपटीशन रे स्वतंत्रता आमको देइछि एवं आम सम्मान को निश्चित भाव में विश्व दरबार को पहुँचाई पारी। से जो माने आमको सुजोग देइछन्ति समान को मध्य अनेक अनेक शुभेच्छा और धन्यवाद दूँ। आज राज्य रे विशेष करिकी ग्रासरूट लेवल रे किभली भाव में आमर क्रीड़ा को आमे तार भित्तिभूमि क्षेत्र में अधिक सुदृढ़ करा से आम सरकार आसिला परे आमे ताकू गुरुत्व दउचु। आम ओडिशार 14टी ब्लॉक रे ब्लॉक स्तरीय एक स्टैंडर्ड उच्च स्तर स्टैंडर्ड स्टेडियम निर्माण करने आम सरकार निष्पत्ति नहीं प्रति ब्लॉक रे हेबो एवं सेथिपाई मध्य आमे आवश्यक बजेट रे अर्थ प्रबंधन मध्य करिछु, जोथरे कि 4124 कोटी टंका आगामी 4 वर्ष भितर अर्थ खर्च करा जिवो एवं भित्तिभूमि को ओडिशा रे सुदृढ़ करा जाई परिबो। एवं ताहा सहित मध्य भुवनेश्वर आ गोटे आमे बहुत बड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स करिया पई जाउछु, जोथरे 1000 कोटी टंकार बजेट रे तार व्यवस्था करा जाउछि। यह विश्व स्तरीय हबो एवं आम पिला माने प्रत्येक खेलर स्टैंडर्ड को उन्नत को आनिबा सहित से किभली भाव में विश्व स्तरीय स्तर में खेल खेलिबार एवं कला कौशल समस्त प्रकार किभली भाव में प्रशिक्षण दि जाई परिबो समान को माने स्ट्रांग करा जिवो से दृष्टिकोण मध्य आम सरकार से विभिन्न योजना करुछंती। मु आशा करी निश्चित भाव में जो आज
आकर्षित करकरी एभली एक कॉन्टिनेंटल स्तरीय ये जो आज ब्रोंज स्तर आज ये एथलेटिक्स कंपटीशन होती मु आशा करी निश्चित भाव में आम आगामी दिन में ब्रोंज पर सिल्वर हवा कथा तापर गोल्ड हवा कथा ता स्टैंडर्ड अनुसार मु आशा करी आम आ सिल्वर को न जाई किभली भाव में एकातरे गोल्ड एथलेटिक्स किभली भाव में आम ग्लोबल स्तर को जाकरी आम आम एठी आम आयोजन करिवार सुजोग पाइबु आ सेठिपाई निश्चित भाव में आम सरकार एथिपाई तार आवश्यक जो योग्यता हासिल करने कथा मुझे भावुँ निश्चित भाव में आमको सुजोग मिल एवं सुजोग मिले आम विश्वस्तरीय एभली एक एथलेटिक चैंपियनशिप को ये कार्यक्रम को आम सुजोग को आम आम ओडिशा रे ई कलिंग स्टाडियम रे करके देखेबू आ सेठिपाई मु आशावादी अच्छी निश्चित भाव में ताहा आगामी दिन में सफल हो पर्यंत तेणु निश्चित भाव में ये ओडिया क्रीड़ा समाज को गोटे प्रेरणा जोगाଉଛି से अति पाखरु आम एथलेट माने कहतु कि आमर जो स्पोर्ट्स हॉस्टेल थिबा पिला माने कहतु से अति पाखरु इंटरनेशनल लेवल एथलेट मानन को देखिबार सुजोग मिली मिसिबार सुजोग मिली तेणु ये निश्चित भाव में तांको जीवन में गोटे स्मरणीय मुहूर्त होकर रहिबो अनेक क्षेत्र में भी आम गोटे प्लेयर इंटराक्शन प्रोग्राम या भितर जो संभवपर होमें सेठी करिछु एवं माननीय मुख्यमंत्री जो भाव में कहले ये भारत वर्ष में प्रथम थर पर कॉन्टिनेंटल टूर ब्रोंज को आम आयोजन करिछन तेणु आगामी दिन मानक यार ऊपर लेवल को आयोजन करिवार योग्यता हासिल करिछन तेणु माननीय मुख्यमंत्री जो कथा कहते निश्चित भाव में आम आगामी दिन मानक गोल्ड हो कि डायमंड हो यह आयोजन करिवार दक्षता क्षमता और सामर्थ्य रखुछु। मैं 62 कर पा रही हूँ और यहाँ का जब क्राउड था बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत सपोर्ट मिला। मेरा आज तक का लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। जो लोगों का प्यार था, जो क्राउड जो चेयरिंग कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा मुझे। टाइमिंग अच्छा था आपका? बहुत अच्छा। हाँ, खुश हूँ क्योंकि मैंने भी ट्रैवल किया है। पोलैंड से आई 14 डिग्री वेदर से, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है और सिचुएशन तो ऐसी थी कि मैं मतलब खेलना नहीं चाहती थी, बट ये है कि हाँ कोच इसने बोला कि खेलना है, तो ये मेरे लिए लाइफ का फर्स्ट ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैंने इतना फटीक बॉडी में ट्रैवल करके 62 किया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। ये अगले महीने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप है, कैसे आप प्रिपेयर करेंगे और कैसे आप टाइम अच्छा फेंकेंगे? मैं वही सोच रही हूँ कि जैसे अभी कंपटीशन अच्छा जा रहा है और ये मेरा 5th वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। मैं पहले भी काफ़ी अच्छा कर चुकी हूँ, मेरा अभी एक्सपीरियंस भी अच्छा है। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में फाइनल में 7th पोजीशन रही थी, तो आई होप कि इस बार और थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहूँ और अपने देश के लिए मेडल की दावेदारी पेश करेंगे। 62 फर्स्टली मत कंपिटिशन पार्टिसिपेट करिवार नथला बिकॉज आई एम इंजर्ड ग्रेड 1 टियर एच मते जस्ट वन सेशन मु करके आसली I just ran the race through confidence, that's all. I was not running for timing or something like that, but for my Odisha I had to participate and I had to show people that I exist for you guys. So I felt really very well. I didn't expect that I'll win gold, but it's really amazing. Crowd बहुत बोला था, thanks to all Odisha people who came for me, and I'm like so excited. It was so super amazing to participate in Odisha and this much big level competition. It was super amazing. 800 meter अच्छा था. Actually I was planning to do 145 race here, but I couldn't do because I was only leading the race. My best is 144.93. I was actually aiming to qualify World Championship. I couldn't. There is one more chance at Chennai last interstate. I'll try to do on that competition. Let's see, hope for the best. What's the timing today? Yeah, I did 146.30. Thank you. Thank you. इस साल अब पिछले इतने इंटरनेशनल खेलर्स में से हमें गोल्ड नहीं आया था, तो मैं बहुत खुश हूं। उड़ीसा में पहली बार इतना अच्छा किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इंडिया में पहली बार इतनी खेल देखने को मिली है। तो थैंक यू सो मच उड़ीसा।
मैं कंचन को मैंने बहुत बार ऐसा बोला है कि मुझे क्राउड बहुत पसंद एकदम वेलकमिंग लगता है तो उड़ीसा का क्राउड अमेजिंग मुझे बहुत पसंद आया और हमेशा एकदम में मोटिवेट किया। मैंने जब फिल्म के आसपास कुछ अटैक किया भीड़ से उनको पैर वगैरह आए हालांकि थोड़ा हो रहा था आपको क्या तो शिकायत हुई? नहीं मुझे पहले बहुत अच्छा लगा क्योंकि कल भी अच्छा था। लास्ट टाइम जब मैंने 3 साल पहले पार्टिसिपेट किया था थोड़ा ज़्यादा गर्मी थी बट अभी बहुत अच्छा लगा मुझे पहले बहुत अच्छा लगा। आगे कैसे देख रहे हो आप? मैं फर्स्ट बार चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना चाहती हूँ। मेरा भी बस यही टारगेट चल रहा है। हाँ जी एनसीसी के लिए बाहर हो गई है वो कितना बड़ा वो रहेगा क्योंकि आपको एनसीसी का बहुत एनसीसी के लिए बाहर हो गई है। मैं चाहती थी मैं और एनसी दोनों इतनी अच्छी पब्लिक के साथ में परफॉर्म करें क्योंकि हम दोनों का बहुत पसंद आता है और मैं चाहती हूँ कभी रिकवरी करे। क्या लगता है एनसीसी अगर होगी तो और ज़्यादा लगना है? थैंक यू सो मच। Well, ladies and gentlemen, we would like to take you over to the introduction of the men finalists for 400 meters. 10 times national champion of Portugal, Ricardo Santos. Okay. So few minutes are left for the start of javelin. So everyone, come on, say with me. Pura stadium mein sab logo, come on. Oh! Good one. Pura stadium, come on, sing with me.